नैब चाहती है कि आसिफ अली जरदारी को जमानत ना मिले क्योंकि नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आसिफ जरदारी अदालत को गुमराह कर रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो शवाहिद को टेम्पर कर सकते हैं। इसलिए नैब का कहना है कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी ज़रूरी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और अदालत उन्हें 29 अप्रैल तक की उबूरी जमानत दे चुकी है। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब किया था। इसके बाद नैब की तरफ से ये ऐलान सामने आया था कि वो साबिक सदर की दरख्वास्त जमानत की भरपूर मुखालफत करेगी। अब नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अलग अलग जवाब जमा करा दिए हैं और अदालत से दरख्वास्त की है कि वो आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत को मंजूर ना करे। नैब ने पहले जवाब में पार्क लेन केस के हवाले से तफसीलात बताई हैं और लिखा है कि पार्क लेन कंपनी ने अपनी फ्रंट कंपनी के जरिए नेशनल बैंक और समिट बैंक से जाली तरीके से 1.5 अरब रुपए का कर्जा लिया। नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी पार्क लेन कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं, इसलिए नैब ने कानून के मुताबिक उन्हें कॉल अप नोटिस जारी किया। इंक्वायरी के दौरान जिस शख्स के बारे में भी पता चलता है कि उसके पास इस केस के हवाले से कोई मालूमात हैं तो नैब उसे तलब कर लेता है और इंक्वायरी से मुतालिक बता भी देता है। जिन इंक्वायरीज में आसिफ जरदारी को तलब नहीं किया गया, आसिफ जरदारी को इससे मुतालिक जानने का इस्तेहकाक भी नहीं है। नैब ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आसिफ जरदारी अदालत से किसी भी रिलीफ के हकदार नहीं है क्योंकि वो साफ हाथों के साथ अदालत नहीं आए। आसिफ जरदारी ने अदालत को गुमराह किया और कानूनी अमल को मुतासिर करने की कोशिश की। नैब ने अपनी दरख्वास्त में मजीद लिखा कि आसिफ जरदारी को 20 मार्च को सवालनामा दिया, उन्होंने जवाब जमा कराने के लिए 10 दिन का वक्त लिया, फिर उसके बाद 9 अप्रैल को जवाब जमा कराया, मगर उन्होंने नैब के सवालों के गैर वाज़ेह जवाब दिए। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने कानून के मुताबिक दस्तावेजी शवाहिद हासिल किए, आसिफ अली जरदारी नैब से ताउन नहीं कर रहे। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी के असर रसूख के बाइस शवाहिद में टेम्परिंग करने के खदशे को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। आसिफ अली जरदारी ने दरख्वास्त जमानत के लिए अदालत को गुमराह किया और गलत बयानी की, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इसलिए उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। यानी नैब वाज़ेह तौर पर अब खुलकर आसिफ जरदारी के खिलाफ सामने आ गया है और ये बात वाज़ेह है कि नैब उनकी ज़मानत की मनसूखी चाहता है, उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है। इसके अलावा नैब ने अपने दूसरे जवाब में एक और केस की तफसीलात भी बताई। नैब ने अपने जवाब में लिखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और लीबिया से सदर पाकिस्तान को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तोहफे में पेश की गईं। कानून के मुताबिक ये गाड़ियाँ सरकारी मिल्कियत थीं। आसिफ जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मिली भगत से ये गाड़ियाँ हासिल की। नैब के मुताबिक तोशाखाने से गाड़ियों के हुसूल के लिए गैर कानूनी रियायत हासिल की गई। इन गाड़ियों के लिए ड्यूटी की अदायगी जाली अकाउंट से की गई। नैब ने दावा किया कि आसिफ अली जरदारी को 20 मार्च को तलब किया गया, उन्हें सवालनामा दिया गया, जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया, मगर इस केस में उन्होंने अभी तक जवाब ही नहीं जमा कराया। नैब ने दरख्वास्त की कि अदालत आसिफ जरदारी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दे। नैब ने अपने जवाब में सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, साथ ही खदशा जाहिर किया है कि आसिफ अली जरदारी शवाहिद को टेम्पर कर सकते हैं। ये वो इल्ज़ाम है जो नैब इससे पहले शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ी और अलीम खान पर भी लगा चुकी है, लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। अब अदालत ने आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाद तालपुर को 29 अप्रैल तक की उबूरी जमानत दी हुई है, जबकि एहतसाब अदालत में साबिक सदर की आइंदा पेशी 16 अप्रैल को होगी। नैब वाज़ेह कर रही है कि वो उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, अदालत से जमानत की मनसूखी चाहती है। मुर्तज़ा वहाब मुशीर इत्तलात वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। नैब ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है और वाज़ेह तौर पर नैब जमानत मनसूख कराना चाहता है। जरदारी साहब पर अपना असर रसूख पे इस्तेमाल करके शवाहिद की टेम्परिंग कर सकते हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहा है। अदालत को गुमराह कर रहे हैं, ये कह रहा है। गलत बयानी कर रहे हैं जरदारी साहब, ये कह रहा है कि वो रियायत के मुस्तहिक नहीं, अदालत उनकी ज़मानत मुस्तरद करे। काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है नैब ने आसिफ जरदारी के खिलाफ। शादिब साहब, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि नैब इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़, लेकिन ये कहना कि जरदारी साहब इतना असर रसूख रखते हैं कि वो एविडेंस को टैम्पर कर सकते हैं, मैं समझता हूँ ये तो ख़ुद कलई खोल रही है नैब अपनी कैपेसिटी की। क्योंकि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इतने बड़े बड़े दावे किए थे इन लोगों ने कि JIT ने सारे शवाहिद इकट्ठा कर लिए, उन तमाम शवाहिद को अब आपने नैब को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अगर शवाहिद जो हैं इस वक्त नैब की कस्टडी में है तो मैं समझता हूँ नैब को फिर डाउट नहीं करना चाहिए अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी कैपेसिटी को। अगर ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि नैब नहीं चाहता कि जरदारी साहब को जमानत मिले, यानी जमानत ना होती तो जरदारी साहब को डेफिनेटली गिरफ्तार करने का नैब इरादा रखता है, ये बात वाज़ेह कर रहा है नैब।
शादिब साहब, जिस शख्स ने 11 साल जेल काटी हो उसके लिए मैं समझता हूँ ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होती। मेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमेशा प्रिपेयर्ड होती है और मैं समझता हूँ जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो हमेशा कोशिश यही करती है कि वो राह फ़रार इख्तियार करे। जो आसान तरीका है किसी शख्स को हिरासत में लेके तफ्तीश करने का, मैं समझता हूँ आज भी नैब को ये सोचना चाहिए कि वो जुर्म को पहले अदालत में साबित करें और एक बार अदालत में अगर जुर्म साबित हो जाता है तो जो अदालत फैसला करेगी उसको फॉलो किया जाए। साहब, अगर नैब जो जमानत मंसूख कराने के लिए इस वक्त अदालत के सामने केस बिल्ड कर रही है, वो वाज़ेह तौर पर कह रही है कि पहले हमने सवालनामा दिया 20 मार्च को, 10 दिन का वक्त खुद आसिफ जरदारी ने मांगा, फिर 10 दिन में टाइम नहीं दिया। आपने कहा था कि उस सवालनामे पे कोई टाइम नहीं लिखा, हालांकि नैब की उस दिन जो प्रेस रिलीज आई उस पर 10 दिन का टाइम लिखा था। 9 अप्रैल को जाके जवाब दिया है, वो नैब कह रहा है कि गैर वाज़ेह जवाब है, तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। और तो इस बुनियाद पर वो बाकायदा तौर पर केस बिल्ड कर रहा है कि जमानत मंसूख की जाए और उनकी गिरफ्तारी का, कि वो जवाब नहीं दे रहे वाज़ेह तौर पर नैब को। अच्छा, आप बेसिकली नैब के वर्जन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है उस नोटिस के अंदर, उस सवालनामे में कि आप इतने दिन के अंदर सवाल का जवाब देंगे? ये मैं समझता हूँ बड़ी गैर मुनासिब चीज़ है। मैंने आपको चीज़ को, कागज़ को, सवालनामे को पढ़ने के बाद ये बयान किया था और मैं आज भी आपको कहता हूँ कि अगर वो सवालनामा आप उठा के देखेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट साहब का हो या बिलावल साहब का हो, दोनों के अंदर कहीं टाइम फ्रेम का मुतय्यन नहीं किया गया। वो ये कहते हैं कि सवालात का जवाब नहीं दिया। शादिब साहब, आप मुझे बताइए कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि कन्विंस हो चुकी है कि मैं किसी शख्स के ऊपर केस फाइल करूँगी जो एक्सेप्ट करती है कि जी मुझे सेटिस्फैक्ट्री सवाल के जवाब मिलें। अगर सेटिस्फैक्ट्री सवालों के जवाब वो एक्सेप्ट कर लें तो फिर मैं समझता हूँ फिर तो केस ही नहीं बन पाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि नैब के वर्जन को हम बिलीव करें। नैब के तो किसी भी वर्जन को किसी के लिए भी बिलीव करना अब मेरा ख्याल है बहुत ही मुश्किल हो गया है, जिस किस्म की उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। मगर 10 दिन गुजरने के बाद ये नहीं कहा, जब आप लोगों से सवाल किया हमने तो आपने कहा कि कोई टाइमलाइन नहीं दी। उसी दिन प्रेस रिलीज आई थी ना नैब की, आप उसी दिन कहते थे कि ये 10 दिन का टाइम नहीं दिया। वो कह रहे हैं जरदारी साहब ने खुद ने 10 दिन का टाइम मांगा था। ये वही नैब है जो माजी में कहती थी कि जरदारी साहब के खिलाफ इतने एविडेंसेस हैं, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केसेस गए तो कोई केस साबित नहीं कर पाए। ये वही नैब है जो कि नवाज शरीफ के केस में बड़े बड़े दावे करती थी, लेकिन जब मामला एपिलेट फोरम पे गया तो आपने देखा अदालतों ने उन ऑर्डर्स को सस्पेंड किया। ये वही नैब है जो कि मियाँ शहबाज शरीफ के केस में इस तरह की बातें करती थी, लेकिन आपने देखा कि अदालत ने आखिर में मियाँ शहबाज शरीफ को बेल दी। यही हमजा शहबाज के केस में, यही मैं और आपको मिसालें दे सकता हूँ जिसके अंदर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो उनकी कलाई खुल गई। अगर अपनी तरफ से जरदारी साहब मुतमईन हैं कि उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दिए, अगर नैब मुतमईन नहीं है, आप कह रहे हैं नहीं होता तफ्तीशी इदारा, तो कम से कम जरदारी साहब ये मुतमईन हैं कि वो अदालत को मुतमईन कर देंगे और कि अदालत उनकी जमानत मनसूख ना करे, नैब को ना करें, अदालत को कर देंगे सेटिस्फाइड। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जो शवाहिद मौजूद हैं, शवाहिद की रोशनी में जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको जरदारी साहब ने अपने जवाब में जमा कराया और अदालत के अंदर जब इस केस की पैरवी होगी तो इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा और बेल को कंफर्म किया जाए। बहुत शुक्रिया।